डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 17 अगस्त 2026 के जो इम्पोर्टेंट हिंदू के टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण आपके टॉपिक्स हैं और इनको डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक आप पहले समरी देख लीजिए, कौन कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के संदर्भ में, सेंसस 2027 के संदर्भ में, महादाई रिवर डिस्प्यूट आपके जो गोवा और कर्नाटका के बीच में हो रहा है, अग्निवीर और सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट के रिलेशन में, एक बीमारी है फेड्रिक एक्टेक्सिया एंड जेनेटिक्स, इसके बारे में, हारा मैनग्रूव और ऑयल स्पिल के बारे में, रेड होल कोल माइनिंग इन मेघालय के बारे में, एआई वाटर मार्किंग ऑफ क्लाउड कंटेंट ये देखा जाएगा, यूएस सैंक्शन और ईरान एंड यूएस चाइना एआई राइवलरी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इतने टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को देखते हैं। पहला टॉपिक अगर आप बात करिएगा तो ये इंडो बांग्लादेश रिलेशन से आपका रिलेटेड है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश ने कहा है कि अगर अनुकूल वातावरण होगा तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, वो भारत में आएंगे भारत के प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों से मिलने के लिए और वातावरण को और अच्छा और बायलैटरल रिलेशन को और मजबूत करने के लिए। लेकिन उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो आपके यहाँ पे हैं, इनको एक्स्ट्राडीट करिए, प्रत्यार्पण करिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में प्रत्यार्पण संधि है, तो इनको आप हमारे देश में वापस भेजिए। साथ ही साथ में इनके जो यंग लीडर थे हादी, जिनका आपका मर्डर हो गया था, उसके भी जो आपके लोग हैं वो उनका आशंका है कि भारत में हैं, उनको भी पकड़ के वो कह रहे हैं कि एक्स्ट्राडीट करिए। तो ये आपका उनके कुछ कंडीशंस हैं। और अभी आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें शेख हसीना ने इनके प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने ये भी कहा है कि हम वापस बांग्लादेश जाएंगे। तो उस पर उन्होंने कहा है भारत ने अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया, दूरी बना ली है। तो ये बांग्लादेश कह रहा है कि एक अच्छा संकेत भारत की तरफ से है और हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक्स्ट्रा डीट पहले इनको आप हमारे देश में करिए। दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, विच प्रिंसिपल इज एक्सप्लिसिटली एसोसिएटेड विद बांग्लादेश स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। कौन सा सिद्धांत है जो स्पष्ट रूप से बांग्लादेश की विदेश नीति को दर्शा रहा है। तो ये कह रहा है कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स, कलेक्टिव डिफेंस, करेंसी यूनियन, परमानेंट न्यूट्रलिटी। तो ये आंसर होगा नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। आंतरिक मामलों में आप एक दूसरे के देशों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये हमारे पंचशील का भी सिद्धांत है, ये आर्टिकल 51 में भी आपको मिल जाएगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आप देख सकते हैं। सामूहिक डिफेंस का तो कंसेप्ट नाटो में आपको देखने को मिलेगा, या अभी आपके पाकिस्तान और आपके सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में एक आपके कलेक्टिव डिफेंस का कंसेप्ट सामने आ रहा है जो आप देख रहे हैं। फिर आपके यहाँ पे बात कहा जा रहा है करेंसी यूनियन, वो ईयू में, यूरोपियन यूनियन में आप देख सकते हैं जो यूरो उनकी करेंसी है। तो ये पॉइंट आपका है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं सेंसस 2027 और जो नए डाटा हैं उसके संदर्भ में। फेज 2 जो सेंसस का है वो स्टार्ट आपका हो चुका है, और ये जो आपके हिम आच्छादित क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। और इसमें 40 प्रश्न आपके रखे गए हैं। 2011 का जो सेंसस आपका रहा है उसमें आपके 27 प्रश्न थे, इसमें 13 प्रश्न आपके ज़्यादा हैं, जिसमें विभिन्न विभिन्न बातें जैसे राष्ट्रीयता है, आपके माता पिता की जानकारी, आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे इसमें आधार कार्ड आपका है, पासपोर्ट है, उसके बारे में जानकारी लिया जा रहा है। डिजिटल साक्षरता कितना है, और ये सब सेंसस अधिनियम 1948 के अंतर्गत आपका होता है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो सवाल क्या आपका बन रहा है, अंडर विच लॉ इज सेंसस डाटा स्टेटेड टू बी कॉन्फिडेंशियल। किस अधिनियम के अंदर सेंसस का जो डाटा है उसको गोपनीय माना जाता है। तो ये सेंसस अधिनियम 1948 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महादही रिवर डिस्प्यूट। देखिए महादही रिवर डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि है तो ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर और छोटी नदी है, जिसका कुल आपका लेंथ लगभग आपके 81 किलोमीटर से 111 किलोमीटर का है। लेकिन ये आपके पूरे गोवा के लिए लाइफलाइन मानी जाती है, गोवा के लिए जीवनदायिनी मानी जाती है। और
इसी पे इनका जो कैपिटल पणजी है वो सिचुएटेड है। तो इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे क्यों डिस्प्यूट में आ रहा है, क्योंकि कर्नाटका चाह रहा है कि कलसू बंदूरी प्रोजेक्ट को यहाँ के आसपास वो रिजर्वायर बनाए और इन रिजर्वायर से जो आपके मांडोवी रिवर का पानी है उसको डाइवर्ट करे, और डाइवर्ट करके वो कुछ अपने जो एरियाज हैं, कुछ उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को वो पानी आपका प्रोवाइड करे। तो ये मेजर आपके चुनौती हो रही है और गोवा इसका विरोध आपका कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो महादाई या महादेई या मांडोवी रिवर है, ये आपके ओरिजिन होता है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेलागवी डिस्ट्रिक्ट से आपका निकलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपका निकलता है। और ये अगर आप देखिएगा तो ये किस जिले में आपका है, किस जिले से निकलता है, तो ये निकलता है बेलागवी डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न घाट। तो आप देख सकते हैं कर्नाटका के वेस्टर्न घाट से आपका निकलता है। लगभग 81 से 111 किलोमीटर की इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके पणजी से होते हुए फिर अरब सागर में जाके गिरता है। इसके जो महत्वपूर्ण आपके ट्रिब्यूटरी हैं वो कलसा नाला है, बंडूरी है। तो यही आप देख सकते हैं, और यहीं पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपका है, चुराव आइलैंड भी है, दूध सागर फॉल्स भी इसी आपकी नदी पे है। तो इम्पॉर्टेंट आपके देख सकते हैं कि सलीम अली जो आपका बर्ड सेंचुरी है वो इसी पे आपका सिचुएटेड है, इसी के एक तरह से हॉट स्पॉट के आसपास है। तो ये गोवा के जो पानी की ज़रूरतें हैं, मैनग्रूव्स की, और जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो चुराव आइलैंड पे आप देखिएगा, आइलैंड पे आपका है, उसको सपोर्ट आपका करता है। तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ में आप देखिएगा कि इस पे दूध सागर फॉल्स भी आपका है इसके बेसिन में। तो ये पॉइंट आपका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट आपका है। और इस विवाद को निपटाने के लिए इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो आर्टिकल आपके 262 के अंदर बनाया जाता है, उसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, जो अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है वो कौन सा है, तो 262 आप देखिएगा, 280 वित्त आयोग से संबंधित है, 312 आपके अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, और 356 ऑल इंडिया सर्विसेज से आर्टिकल 312 और 356 प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है अग्निवीर एंड सीएपीएफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, जो एलिजिबल अहर अग्निवीर हैं उनको सीधे भर्ती दे दिया जाएगा केंद्रीय जो आपके सशस्त्र पुलिस बल हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अंदर। और इसमें लगभग 50% जो कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं वो एक्स अग्निवीरों के द्वारा भरी जाएगी। उनके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, कोई फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका नहीं होगा, उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा इन सारे परीक्षाओं से, और सीधे उनकी भर्ती आपके हो जाएगी। तो एक अच्छी बात है। हमारे देश के जो आपके अग्निवीर योजना आपकी आई थी तो उसमें बड़े सारे संशय थे कि इनका क्या होगा क्या नहीं होगा, ये रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। तो अब ये सीधे सीएपीएफ में आपके जा सकते हैं। इनको आर्मी के भी ट्रेनिंग है और सीएपीएफ को भी बल मिलेगा, क्योंकि हाईली स्किल्ड आपके जो अग्निवीर होंगे वो इनके पार्ट बनेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू सोर्स व्हाट शेयर ऑफ साइटेड सीएपीएफ कांस्टेबल वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स अग्निवीर, 50% आप देख सकते हैं। तो अगला टॉपिक है फ्रेडरिक एक्सट्रीसिया एंड जेनेटिक्स। तो फ्रेडरिक एक्सट्रीसिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें आप देख सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से आपके खराब कर देता है, और इसके वजह से क्या होता है कि आपको चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। ये सिम्टम लगभग 5 से 15 वर्ष के आयु के बच्चों को इफेक्ट करता है, और
जब तक इसके बारे में पता चलता है तब तक बड़ी तरह की समस्याएं आपकी हो जाती हैं। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है बॉडी में, मसल पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, बैलेंस आपका ख़त्म होने लगता है, और जो स्पीच आप बोलते हैं इसमें भी आपकी समस्याएं होने लगती हैं। स्लर्ड स्पीच मतलब आपकी भाषा बहुत स्पष्ट नहीं रह पाती है। इस तरह की बीमारी आपको देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली ये किस में आपका होता है, कॉन्सेग्यूसियस मैरिज के बीच में, ऐसे विवाह जो कि एक ही ब्लड लाइन के लोगों के बीच में हो रहा है, मतलब उनके एंसेस्टर्स एक ही हैं, और ऐसे लोग जब विवाह करते हैं तो उनके अंदर ये परेशानी आपको देखने को मिल रहा है। ये क्यों होता है तो आप देख लीजिए, ये जो आपके म्यूटेशन इन एफेक्शन जीन आपका है, ये आपके जो एफेक्शन जीन है वो पूरी तरह से परिवर्तित कर जाता है, और वो आपके फ्रेक्सटिन जो आपका है इसकी वजह से कम होने लगता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को प्रभावित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको मालूम है पावर हाउस आपका माना जाता है, और इसके वजह से आपके जब माइटोकॉन्ड्रिया के काम करने में कमी आने लगती है तो अल्टीमेटली ये आपके और भी परेशानियां क्रिएट करता है, जिसमें नर्वस सिस्टम को इफेक्ट आपका करेगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि प्रोटीन फ्रेक्सटिन आपका कम सिक्रीट होने लगता है, और जो प्रोटीन फ्रेक्सटिन कम सिक्रीट होने लगता है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा उत्पादन में बाधित आपके होने लगती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो पावर हाउस है, जो एनर्जी आपके जनरेट करने की कैपेसिटी है, उसका आपके कमजोरी होने लगती है, उसमें बाधाएं होने लगती हैं, और इसके वजह से आपके समस्याएं होती हैं। तो ये बताया जा रहा है जो आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेडरिक एक्सटीसिया इज एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन ऑफ विच जीन? तो ये आपका FXN जीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका टॉपिक देखते हैं, हारा मैनग्रोव एंड ऑयल स्पिल। देखिए हारा मैनग्रोव क्यों आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान के आसपास कुछ भी अगर हो रहा है तो वो आपके इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि ये आपके वर्ल्ड अफेयर्स का पार्ट है, और साथ ही साथ में यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स का बड़ा महत्व आपको देखने को मिल रहा है। तो हारा मैनग्रोव आपका ईरान के क्यूसम आइलैंड है उसके अंतर्गत आपका आता है, और ये डोमिनेटेड होते हैं एविसीनिया मेरीना के द्वारा। तो ये आपके एविसीनिया मेरीना जो आपके हैं इसके द्वारा डोमिनेट होते हैं, जो यहाँ के मैनग्रोव्स को बहुत ज़्यादा आपके मजबूती प्रदान करता है, जिसकी वजह से यहाँ के मैनग्रोव्स आपके लगभग अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे बड़े लार्ज स्केल पे ऑयल स्पिल हुआ है, जो इस पूरे इकोसिस्टम को खराब करने की संभावना रख रहा है। अब ये ऐसे आपके मैनग्रोव्स हैं जो सैलाइन कंडीशंस को टॉलरेट करते हैं, ये कोस्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, कार्बन को भी आपके स्टोर करते हैं, और मैरीन लाइफ के लिए नर्सरी का भी काम आपके करते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका टूरिस्ट स्पॉट भी आपको देखने को मिलेगा इस एरिया में। तो इसी में अभी आप देखिएगा कि बड़े लार्ज स्केल पे ऑयल स्पिल हुआ है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि हारा मैनग्रोव कहाँ पे है, तो ये कसम आइलैंड आपका है। हारा मैनग्रोव ईरान के कसम आइलैंड में आपको देखने को मिलेगा, स्टेट ऑफ खुदन बिटवीन कसम आइलैंड एंड मेनलैंड साउदर्न ईरान के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका है जो इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए, डोमिनेंट मैनग्रोव स्पीसी मेंशन्ड फॉर हारा फॉरेस्ट, ये कौन सा है? एविसीनिया मेरीना, ये इंपॉर्टेंट डोमिनेंट स्पीसीज है। फिर अगला देख लीजिए, रैट होल कोल माइनिंग इन मेघालय। देखिए रैट होल कोल माइनिंग जो मेघालय में आपका होता है, ये बड़ा समस्याग्रस्त है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बड़े लार्ज स्केल पे लोग इसका उपयोग करते हैं, और उसके चलते कई बार इसी में फंस जाते हैं, और उसके बाद उनकी जान चली जाती है। तो हैजार्डस आपका है, बहुत ज़्यादा डेंजरस आपका है, जिसमें आपके बस एक तरह से कह सकते हैं रैट होल क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत छोटा ही आपका जाने का रास्ता होता है, रैट होल इसीलिए आपका बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि किसी तरह से इसमें आपके क्रॉल करके घुस करके पतली पतली परतें होती हैं, उसमें घुस के किसी तरह से आपके लोग अंदर जाते हैं रेंग कर, और फिर उससे आपके वो एक तरह से कोयला निकालने का प्रयास करते हैं।
तो मेघालय की हाई कोर्ट ने एक कमेटी को कंस्टिट्यूट किया था जिसने कहा कि यहाँ पे माइन की जो बंद होने की नीतियां हैं वो पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं और बड़े सारे नियामक कमियां हैं जिसकी वजह से इस तरह की इंसिडेंट्स बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपके एक जस्टिस वन मैन कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस बीपी कात्के कमेटी के द्वारा। उन्होंने आपका बताया है कि कोई समग्र आपकी योजना नहीं रही है, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान नहीं रहा है, जिसकी वजह से माइंस को बंद नहीं किया जा रहा है। और माइंस बंद नहीं होते हैं तो लोग लालच में इन जगहों पे आपके कोयला निकालने जाते हैं और अल्टीमेटली कई लोग इसमें फंस के मर जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पूरी तरह से कहा था कि रेड होल कोल माइनिंग को मेघालय में 2014 के दौरान 2014 में आप बंद कर दीजिए, पूरी तरह से अवैध मानी आपका खनन है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिएगा कि ये आपके लगातार चल रहा है। तो बेसिकली ये आपके जो गारो खासी जयंतिया आपके हैं उन हिल्स में आपको ये रेड होल कोल माइनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा समस्याएं आपकी हैं जो आप देख रहे हैं। चलिए, रेड होल कोल माइनिंग इन मेघालय वाज बैंड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन 2014। एक और सवाल आपका बन सकता है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कई बार आपके कमिटी का नाम पूछ लेता है। जस्टिस बीपी कात्के कमिटी आपका है जो कि आपके रेड होल कोल माइनिंग के समस्या से संबंधित आपका बनाया गया है, जिसने कहा है कि कोई समग्र योजना नहीं है, आपके माइन क्लोजर पॉलिसी नहीं अपनाया गया है और बहुत तरह की कमियां हैं जिसकी वजह से लगातार इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका है एआई वाटर मार्किंग ऑफ क्लाउड कंटेंट। एंथ्रोपिक जो आपका है, जो कि आपके क्लाउड को बनाया है, क्लाउड जनरेटेड प्रोसेस कंटेंट करता है, उसने कहा है कि जो भी आपका टेक्स्ट लेबल बनाया जाएगा क्लाउड का सहारा लेके, उसकी वाटर मार्किंग की जाएगी और वाटर मार्क आपका प्रोवेंस मेटाडाटा फॉर सपोर्ट फाइल्स ये आपका किया जाएगा। तो इसमें आपका क्यों ऐसा कहा जा रहा है, कारण अगर आप देखिएगा तो ईयू की जो एआई एक्ट है उसके अंतर्गत वो आपका कह रहा है कि कोई भी अगर आप डाटा जनरेट करते हैं एआई से तो उसको ह्यूमन जनरेटेड डाटा से डिफरेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका एआई स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि एआई का उपयोग हुआ है कि नहीं। उसी आपके रेगुलेशंस का आपके मानने के लिए एंथ्रोपिक ने अनाउंस किया है कि वो क्या करेगा, प्रोवेनेंस आपका करेगा। मतलब ये बताएगा कि प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, कहाँ से स्रोत क्या है, इसका पूरा इतिहास क्या है, इसका मालिक कौन है, कहाँ कहाँ से आप ये सारा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और वाटर मार्किंग आपका किया जाएगा ताकि इससे पूरी तरह से ये जानकारी ली जा सके कि ये आपका एआई जनरेटेड है कि नहीं। लेकिन इसमें बड़े सारे पक्ष विपक्ष हैं, किसी ने थोड़ा बहुत भी सहारा ले लिया तो इसमें कहीं ना कहीं आपके इसमें फ्लैग कर दिया जाएगा कि आपका एआई का उपयोग लिया है। प्लस कई सारे आपके ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो एआई के वाटर मार्किंग को हटाने की भी क्षमता रखते हैं। तो जैसे इसने डिक्लेयर किया वैसे ही इंटरनेट पे बड़े सारे आपके सॉफ्टवेयर आ गए जो कह रहे हैं कि क्लाउड के एआई वाटर मार्किंग को हम हटा देंगे। तो ये सब चुनौतियां आपकी बनी हुई हैं क्योंकि डाटा जो जनरेट हो रहा है वो इतनी बार सर्कुलेट होता है कि उसमें वाटर मार्किंग एआई के द्वारा अगर किया जाए, क्लाउड के द्वारा किया भी जाए, तो हो सकता है कि उसमें बहुत मूलभूत परिवर्तन करके उसको वापस रीप्रोसेस आपका कर दिया जाए। तो ये चुनौती आपकी है। लेकिन अभी आप ये देख सकते हैं कि क्लाउड जो आपकी एंथ्रोपिक के द्वारा बनाया गया है वो कह रहा है कि अगर कोई भी डाटा आप हमारे से यूज करिएगा तो हम उस पर आपका उसकी वाटर मार्किंग कर देंगे, उसका ओरिजिन बताएंगे, सोर्स बताएंगे, का पूरा इतिहास हम आपका उसमें बताएंगे। तो ये पॉइंट आपका है जो आप देख रहे हैं। अब विच कंसेप्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स मेटा डाटा दैट हेल्प्स एस्टेब्लिश ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ डिजिटल कंटेंट। तो जो आपके डिजिटल एक तरह से कंटेंट है उसका इतिहास क्या है, उसका स्रोत क्या है, वे कैसे आपका पता चलता है। तो ये जो मेथड है वो प्रोवेनेंस आपका है, जिसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका डाटा होता है उसके अंतर्गत आपका उसके इतिहास को, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से इसकी जानकारी ली गई है, वो आपकी पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो ये पॉइंट आपका है जो एआई जनरेटेड आपका डाटा, उसके लिए ये सारा काम किया जा रहा है।
और ये एक तरह से आपका जो यूरोपियन यूनियन का आर्टिकल 50 है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट बन सकता है कि किस आर्टिकल के अंदर क्लॉड ने अपना सारा वाटर मार्किंग किया है, किस आपके एक तरह से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। तो यूरोपियन यूनियन का जो आर्टिकल 50 है EUAI एक्ट, उसके अंतर्गत ये सारा काम किया जा रहा है। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं यूएस सैंक्शन और ईरान। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इसमें यूरोपियन यूनियन मतलब यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है, आपके ईरान को और ज़्यादा सैंक्शंस कर रहा है कई सारे मामलों में। और वो क्यों कर रहा है, क्योंकि बड़े सारे आपके तरीके हैं जिससे कि चाइना इसको बाईपास कर रहा है, और इसके वजह से आपका वो क्या कर रहा है, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि चाइना इनसे तेल ना खरीद पाए, चाइना इनको किसी तरह के बैंक से फैसिलिटेट ना कर पाए, इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए आपके यूएस और ज़्यादा टफर मेजर्स का उपयोग करना चाह रहा है ईरान पे। हालांकि साथ ही साथ में उसको डर भी है कि जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स चाइना के पास हैं वो देने से मना कर देगा। ये भी आपका है कि इस साल चाइना के जो आपके प्रीमियर हैं जिंग जिपिन, वो आपके जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कुछ ऐसे अगर वो एक्शन लेता है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। तो उसके लिए आपका बोला जा रहा है कि ये काम करने का प्रयास कर रहा है। ये IR का आपका सेक्शन है जो आप देख सकते हैं, और इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग किया जाएगा वो OFAC आपका है, सोर्स डिस्कसेज प्राइमरी सेकेंडरी सेक्शंस OFAC एंड पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन ग्लोबल एनर्जी ट्रेड। तो ऑफिस ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन एसेट्स एंड कंट्रोल, ये एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंदर। तो ये अगर आप देखिएगा कि OFAC आपका क्या कर रहा है, वो एक तरह से आपका सारी जिम्मेदारी ले रहा है ईरान पे सैंक्शंस लगाने के लिए। तो ये मेजर पॉइंट आपका है जो आप देख सकते हैं। अब अगला बात इसमें क्या क्वेश्चन आपका बन रहा है वो आप देखिए कि विच US एजेंसीज आइडेंटिफाइड एज द सोर्स एज एडमिनिस्टरिंग सैंक्शंस, कौन सा यूनाइटेड स्टेट्स का संस्था है जो ईरान पे सैंक्शन लगाने की बात कर रहा है। तो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल आपका है OFAC, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के अंदर ये संस्था है जो कि टारगेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए US चाइना AI राइवलरी। वॉशिंगटन आपके उन देशों को दबाव डालने का प्रयास कर रहा है और स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप या तो हमें चूज करिए, क्योंकि आप जो हमारा स्कीम है पैक्स सिलिका उसके अंतर्गत आप आ जाइए, अन्यथा हम मानेंगे कि आप हमारा सहायता नहीं कर रहे। चाइना का जो आपका AI का एक तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका काम कर रहा है वो वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और जो यूनाइटेड स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो पैक्स सिलिका है। तो अपने सहयोगियों पे, अपने जो दोस्त हैं उन पे वो बार बार दबाव डाल रहा है कि आप हमें चूज करिए, US लेड आपके जो AI कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क है उसको आप चूज करिए, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है अमेरिका और चाइना के बीच में, और AI सप्लाई चेन्स को लेके भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर्स हो गया, क्रिटिकल मिनरल्स हो गया, इसके रिलेशन में आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा पॉइंट आपका है। अब which is directly relevant to AI geopolitical competition described, critical minerals, monsoon onset, food subsidy, river linking। तो आपका क्या है, critical minerals आप देख सकते हैं। चलिए एक बार समरी देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक। पहला आपका इंडो बांग्लादेश रिलेशंस आप देख रहे हैं, जिसमें क्लियर कट आपका बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम भारत विजिट करने तभी जाएंगे जब अनुकूल वातावरण होगा, और उसके लिए आप एक्स्ट्राडिशन करिए जो शेख हसीना एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। सेंसस 2027 शुरुआत हो गया है। जो हिम क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से आपका शुरू हो गया है, और इसमें 40 क्वेश्चंस आपके हैं जो आपको भरने हैं, और
इसमें जो कास्ट है ओपन है, आप जो बताइएगा वही भरा जाएगा। सेंसस एक्ट 1948 के अंदर होगा। महादाई रिवर डिस्प्यूट आपका है। फिर अग्निवीर को हमने डिस्कस किया, जिसमें 50% आपके सीधे सीधे CFPF में आपकी नौकरी पा सकते हैं। फ्रेडरिक एक्सटीसिया एंड जेनेटिक्स एक आपके जीन है, एफेक्सन जीन, उसके अंदर फ्रेक्सटीन की कमी के वजह से आपका होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को आपके पावर हाउस है, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड आपका है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जब आपके प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती तो वो आपके बॉडी में कई तरह के म्यूटेशंस करता है, जिसमें आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है और ये 5 से 15 वर्ष के बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। हारा मैनग्रूव आपके बेसिकली आपके जो मैनग्रूव्स यहाँ पे हैं वो एविसिनिया मेरिना है, और ये बेसिकली कसम आइलैंड आपके ईरान के सदर्न प्रोविंस के पास आपको देखने को मिलेगा। रेड होल कोल माइनिंग सीधे सीधे आप देखिएगा कि इसमें NGT ने कहा है 2014 में इसको बंद कर दीजिए, और इसी के संबंध में एक कमिटी काकेती कमिटी आपके बनाया गया है जो आप देख रहे हैं। तो काकेती कमिटी आपका है। AI वाटर मार्किंग क्लॉड आपका कंटेंट पे सीधे सीधे आपका जो एंथ्रोपिक है वो कह रहा है क्लॉड के कंटेंट पे हम क्या करेंगे, AI का वाटर मार्किंग आपके करेंगे। US क्या कर रहा है, US आपके सैंक्शन कर रहा है आपके किसको, US आपके सैंक्शन कर रहा है ईरान को, और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है OFAC आपका है, जो आपके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इसको सैंक्शन करने के लिए। US चाइना राइवलरी में अगर आप बात करिएगा तो चाइना आपके अमेरिका क्लियर कट कह रहा है कि आप क्या करिए, आप हमारा जो एक तरह से इनिशिएटिव है आपके AI को लेके पैक्स सिलिका, उसको ज्वाइन आप करिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारा पॉइंट आपका है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से फिर आपके करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।